आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं आज फिर आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बहुपद। और हमने पिछली क्लास में सीखा था गुणनखंड करना, लेकिन वहाँ पर जो बहुपद था ना वो प्लस में था, यानी कि उसके सभी पद प्लस में थे। और आज हम जो गुणनखंड सीखेंगे वो वहाँ पर कुछ नए तरीके के प्रश्न हैं जिनमें आपको माइनस देखने को मिलेगा। तो ये हमारा जो गुणनखंड है ना ये भी बहुत ही आसान है, बस इसमें आपको थोड़ा सा चिन्ह पर ध्यान देना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए ये जो बहुपद आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक क्या है। कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब एक छुपा होता है उसके साथ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, 1 हुआ। हम एक्स स्क्वायर के गुणांक और ये जो हमारा कांस्टेंट होता है जो c की जगह पे होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो c की जगह पे जो संख्या होती है इन दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक और इस कांस्टेंट का गुणा कर लिया तो कितना आया, 30 आया। अब हमें 30 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जो हमें जोड़ने या घटाने पर क्या देगा, 7 देगा। ठीक है, ये तो नियम होता है कि जोड़ने या घटाने पर जो x का गुणांक होता है वो आना चाहिए, जो x के साथ संख्या है वो आनी चाहिए। तो x के साथ कौन सी संख्या है, 7, तो इसका मतलब कि जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो चलिए हम 30 के गुणनखंड करते हैं। देखिए 30 का गुणनखंड होगा 15 दूना 30, उसके बाद क्या होगा 10 तिहाई 30, और क्या होगा 30 एकम 30, कुछ और भी होता है, हाँ एक और 6 पंचे 30। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी तो नहीं है, इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड हमारे पास नहीं है। तो देखिए ये 4 हमें जोड़े मिलेंगे। अब इन चारों में से कहाँ पर हमें जोड़ने या घटाने पर 7 मिलेगा ये हमें चेक करना होगा। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। 15 दूना 30, तो 15 और 2 को क्या जोड़ने या घटाने पर हमें 7 मिलने वाला है, नहीं मिलेगा, ना तो जोड़ने पर और ना ही घटाने पर, दोनों ही तरीके से हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा 15 और 2 जो है ये नहीं होगा। दूसरा क्या है 10 और 3, तो 10 और 3 को जोड़ने पर 13 होता है, घटाने पर हमें 7 यहाँ से मिल सकता है। तीसरी संख्या को भी अगर हम चेक करें 30 और 1 को, तो यहाँ से हमें जोड़ने घटाने पर 7 नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा। 6 पंचे 30, यहाँ भी हमें जोड़ने घटाने पर 7 नहीं मिलने वाला। इसका मतलब हमें 7 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। 10 और 3 से हमें 7 मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर हम 10 में से 3 घटाएं तो क्या आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब हमारी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 10 और 3। अब इन संख्याओं को हमें क्या करना है, 10 और 3 को हमें करना ये है कि इस 7 की जगह हमें लिख देना है, क्या लिख देना है, 10 माइनस 3, क्योंकि 7 का मान यही तो आ रहा है 10 माइनस 3, तो इस 7 की जगह हमें रखना है 10 माइनस 3। बाकी पहला और तीसरा पद वैसे ही होगा। तो चलिए लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, माइनस की जगह माइनस वैसे ही लगाइए। 7 की जगह हमें क्या लिखना है, 10 माइनस 3 लिखना है, लिख दिया हमने। अब ये जो x है ना वो ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। ब्रैकेट के बाहर लिखने का मतलब हुआ कि ये x इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। इसके बाद -30 लिखा हमने। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस x का ना अंदर की दोनों संख्याओं में गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10 का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 10x होगा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर ये जो माइनस चिन्ह है और इस 10 का चिन्ह क्या है, प्लस है। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो वहाँ प्लस चिन्ह होता है, तो 10 के साथ चिन्ह प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस और प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस ये प्लस मिला के माइनस हुआ, 10 और x का गुणा 10x। पहले हम चिन्हों का गुणा करते हैं, फिर संख्याओं और पदों का गुणा करते हैं। ठीक है, तो हमने कर लिया इसको। अब दूसरा देखिए, माइनस यहाँ भी है यहाँ भी है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस माइनस का गुणा हुआ प्लस, और 3 और x का गुणा 3x हुआ, -30। अब देखिए हमारे पास 4 पद हैं। अब चारों को हम क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं छोटे भागों में, ताकि कॉमन लेने में हमें आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को जब हम तोड़ेंगे तो x गुणे x लिख सकते हैं। जब x की घात 2 है तो 2 बार x लिखा जाता है। 10x का मतलब हुआ 10 गुणे x। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। यहाँ भी देखिए 3 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। और इस 30 को हम क्या लिखेंगे, इस 30 को हम 10 और 3 ही लिखेंगे। जो संख्याएं हमें मिलती है ना हम वही लिखेंगे, तो हमें कॉमन लेने में आसानी होगी। तो इस 30 को हम लिख देंगे 10 तिहाई 30, लिख दिया हमने।
अब देखिए कॉमन लेना है, तो पहले और दूसरे में ऐसा कौन सा पद है जो दोनों में है। तो देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब x हमारा दोनों तरफ है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। जिसको हम कॉमन लेते हैं ना उसको हम ब्रैकेट के बाहर एक बार लिखते हैं, और बाकी जो कुछ भी इन दोनों से बचता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, x के अलावा यहाँ पे क्या बचा, x माइनस यहाँ से x लिया कॉमन तो बचा 10, प्लस है प्लस लगा दिया। अब देखिए यहाँ है 3x, यहाँ है 10 गुणे 3, तो 3 इधर भी है इधर भी है, यानी कि 3 इन दोनों से कॉमन हो सकता है, इसलिए मैंने 30 को 10 गुणे 30 लिखा ताकि हमें कॉमन मिल जाए। अब हमने 3 को कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x, यहाँ से माइनस, यहाँ से 10 बचा। अब देखिए आपका ये जो ब्रैकेट है ना x माइनस 10, x माइनस 10 दोनों ब्रैकेट में समान पद आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ तक हमारा हल सही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर दोनों ब्रैकेट में अलग अलग पद आए तो वहाँ पर आपका प्रश्न गलत होगा, आपको फिर से चेक करना है। जब समान पद आ रहे हैं इसका मतलब सही है। आगे बढ़ते हैं, यही इसकी क्या होती है, पहचान होती है कि इन दोनों ब्रैकेट में समान पद आने चाहिए। अब जब दोनों जगह आ रहा है x माइनस 10, तो ये पूरा अगर हम पहला माने ये दूसरा माने तो x माइनस 10 हम दोनों तरफ से कॉमन ले सकते हैं, हमने ले लिया। तो यहाँ से क्या बचा, x बचा, और प्लस यहाँ से क्या बचा, 3 बचा। अब देखिए हमें ये दो ब्रैकेट मिले, x माइनस 10, x प्लस 3, इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे ना तो यही हमारी द्विघात समीकरण आएगी। इसका मतलब ये x माइनस 10 x प्लस 3 क्या है, ये गुणनखंड है इस बहुपद का। ठीक है, तो आपने देखा कि बहुत ही आसानी से गुणनखंड हो रहा है। तो अगर आपने प्लस की संख्याओं का, प्लस वाले बहुपद का अगर गुणनखंड सीख लिया तो माइनस में कुछ भी नहीं, आप आसानी से कर लेंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है ना हम करने वाले हैं आगे, उसमें थोड़ा सा बदलाव है, उसे थोड़ा हम अलग तरीके से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है और उसे हम हल कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो बहुपद दिया है 16x² माइनस 25y², इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है। इसमें देखिए ये पहले के बहुपद से अलग तरीके का बहुपद है, इसमें आपको दो ही पद दिखेंगे। ठीक है, कितने पद दिखेंगे, यहाँ पे केवल 2 पद दिखेंगे, और इसके पहले जो आप हल कर रहे थे वहाँ आपको 3 पद दिखेंगे। और क्या है यहाँ पे, यहाँ आपको पहले और दूसरे के बीच में माइनस का ही चिन्ह मिलेगा, प्लस का चिन्ह नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला पद होगा, फिर माइनस लगा होगा बीच में, उसके बाद क्या होगा, दूसरा पद होगा। तो जब आपको ऐसा कोई भी बहुपद दिखेगा ना तो उसे आपको कैसे हल करना है ये ध्यान दीजिए। सबसे हमें पहले करना ये है कि देखिए इस x² के साथ कौन सी संख्या है, 16 है। तो इस x² के साथ जो ये संख्या 16 है ना, ये किसका वर्ग है, ये 4 का वर्ग है। यानी कि अगर हम 4 गुणे 4 करें ना तो 16 आएगा, तो 16 हुआ 4 का वर्ग। अब ये जो y² इसके साथ कौन सी संख्या है, 25 है, और ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा 4 गुणे 4 है इसको हम लिख सकते हैं 16 की जगह, 16 की जगह क्या हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, और 4 गुणे 4 का मतलब क्या हुआ, 4 की घात 2, 2 बार गुणा होने का मतलब क्या हुआ, घात 2, 3 बार गुणा होगा तो क्या मतलब होता है, घात 3। तो 4 की घात 2 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये है हमारा x², इसको वैसे ही लिखेंगे माइनस 25 को 5 गुणे 5 लिखने की जगह पे हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। y की घात 2 को वैसे ही लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ 4 की घात 2 है, यहाँ x की भी घात 2 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 4x को लिख लें ऐसे, उसके बाद ब्रैकेट लगा के इन दोनों का स्क्वायर कर दें। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 4 और x दोनों की घात जो है वो क्या है, समान है, तो उसको एक बार ब्रैकेट में लिख के उसकी घात को हम एक बार में लगा सकते हैं। ठीक है, तो घात हमने एक बार यहाँ जब 2 लगाया तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 की भी घात 2 है, x की भी घात 2 है। ठीक है, फिर माइनस लगाइए। अब यहाँ पर भी देखिए 5 की घात 2 है, y की घात 2 है, दोनों की घात समान है चर और अचर राशि की, तो हम 5y को एक ब्रैकेट में लिख के इसका स्क्वायर लगा सकते हैं एक साथ, बिल्कुल लगा सकते हैं। अब देखिए आपको जो दिख रहा है ये पहले पद का स्क्वायर दिख रहा है माइनस दूसरे पद का स्क्वायर दिख रहा है। तो क्लास 7th में आपने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला, वो क्या होता है, a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको ध्यान से देखिए, इसे समझ लीजिए, और इसे आप जो है क्या करिए, एकदम ही दिमाग में बैठा लीजिए कि जब आपके पास 2 पद होंगे, दोनों स्क्वायर होंगे, बीच में माइनस होगा, तो होना क्या है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, दूसरे में a माइनस बी। अब ये a और b हमको कैसे मिलेगा, यहाँ से अगर आप देखें तो ये पहले पद का स्क्वायर है, तो इसका मतलब a की जगह क्या है, a की जगह क्या है, 4x है,
की जगह क्या है 4x है, इसका मतलब a जो है हमारा 4x हो जाएगा। देखिए ना, ये a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हुआ 4x का स्क्वायर, तो a की जगह क्या हुआ 4x, तो a का मान 4x होगा। यहाँ से ये b का स्क्वायर है और b की जगह क्या है 5y का स्क्वायर, इसका मतलब b का मान क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। ठीक, आसान तरीके से आप ऐसे लिख लीजिए तो आसानी होगी। तो हमने जब यहाँ से जब तुलना की a स्क्वायर से, तो a का मान आया 4x, ये b स्क्वायर है और b की जगह क्या है 5y है, इसका मतलब b का मान है 5y। अब इस a और b के मान को अगर हम यहाँ रखते हैं, a का मान है 4x प्लस b का मान क्या है 5y, ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में a का मान है 4x माइनस b का मान है 5y। तो देखिए ये आपको मिल गया 4x प्लस 5y इंटू 4x माइनस 5y। ये क्या है, ये गुणनखंड है किसका, इसका 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर का ये गुणनखंड आपको बड़ी आसानी से मिल गया। तो इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो आपको आसानी से गुणनखंड मिल जाएगा। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर। तो इस प्रश्न में आप ये देख पा रहे हैं कि देखिए ये पहला जो हमारा पद है ना x प्लस वाई है उसका स्क्वायर है, माइनस दूसरा जो पद है वो क्या है 9 आपको दिख रहा है। तो आप सबसे पहले ये करिए कि इस 9 को ना आप तोड़ लीजिए दो भागों में। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 किसका वर्ग है, 9 जो है वो 3 का वर्ग है, यानी कि हम 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 का मतलब क्या हुआ 3 की घात 2। ठीक, तो इस 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की घात 2। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9 का मतलब हुआ 3 की घात 2 लिख लिया, z की घात 2। अब ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये 3 स्क्वायर जेड स्क्वायर को हम एक साथ 3z लिख सकते हैं, और इस पूरे का हम स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। जब पूरे का एक साथ स्क्वायर कर दिया इसका मतलब ये स्क्वायर 3 का भी है जेड का भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा देखिए पहले पद का स्क्वायर है माइनस दूसरे पद का स्क्वायर है। यहाँ अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर लगाएं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर इस प्रश्न में हम देखें तो a और b क्या है, a की जगह आपका ये पूरा का पूरा x प्लस वाई जो है ये आपका a है, क्या है a क्या है x प्लस वाई, ये पूरा का पूरा जो पहला पद है ये a है, और दूसरा वाला जो 3z है ये क्या है ये b है। तो ये 3z हुआ b हमने लिख लिया। अभी इस a और b के मान को हम यहाँ रख दें तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। चलिए रखते हैं, a की जगह हमें लिखना है x प्लस वाई प्लस b की जगह हमें क्या लिखना है 3z लिखना है, लिख दिया। उसके बाद फिर a की जगह लिखना है हमें x प्लस वाई माइनस b की जगह हमें क्या लिखना है 3z लिखना है, लिख दिया। तो देखिए x प्लस वाई प्लस 3z x प्लस वाई माइनस 3z। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही आसानी से आपको मिल गया क्या, ये आपको गुणनखंड मिल गया किसका, इस बहुपद का जो आप लेके चले थे। तो इस तरीके से जो है ये अगर आपको ऐसा प्रश्न दिखे तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस उसको पूरा का पूरा पहला पद मान लेना है, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है, आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। तो मैं आप सभी के कमेंट का वेट करूंगी और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी जो है इन प्रश्नों की और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।